गांव पिपलापुर में पंडित हरिराम जी की बड़ी धाक थी। पंडित जी का ज्ञान तो गजब था, लेकिन उससे भी ज्यादा गजब थे उनके अनोखे जुगाड़। चाहे किसी की शादी में गड़बड़ हो, खेत में कोई समस्या हो या फिर किसी का सामान खराब हो जाए, पंडित जी हर जगह अपने अनोखे तरीके से मदद के लिए तैयार रहते थे। उनकी जुगाड़ू सोच ऐसी थी कि लोग उन्हें सम्मान से जुगाड़ू पंडित कहने लगे थे। गांव के रामू काका अपनी पुरानी जेब घड़ी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन एक दिन उनकी घड़ी अचानक बंद हो गई। घबराए हुए रामू काका भागते हुए पंडित जी के पास पहुंचे और बोले, पंडित जी, मेरी घड़ी बंद हो गई है, अब तो नई खरीदनी पड़ेगी। पंडित जी ने घड़ी को उलट पलट कर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे काका, नई घड़ी क्यों खरीदोगे? ये तो नारियल के झटके से ठीक हो जाएगी। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। पंडित जी ने पास रखा एक ताजा नारियल उठाया और उसे हल्के से जमीन पर पटका। फिर उन्होंने घड़ी को हाथ में लेकर उसके ऊपर हल्की थपकी दी। देखते ही देखते घड़ी की सुई चलने लगी। रामू काका की आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वाले ताली बजाते हुए बोले, वाह पंडित जी, आप तो सच में जादूगर हो। रामू काका हैरानी में बोले, पंडित जी, ये कैसे हुआ? पंडित जी ने हंसते हुए कहा, कभी कभी मशीन को नई शुरुआत के लिए हल्की थपकी चाहिए होती है, इसे ही तो हम जुगाड़ कहते हैं। हरभजन चाचा की भैंस गौरी अचानक दूध देना बंद कर चुकी थी। पूरा परिवार परेशान था। उन्होंने भैंस को हर तरह का चारा खिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार हरभजन चाचा पंडित जी के पास पहुंचे और रोनी सूरत बनाकर बोले, पंडित जी, अब तो हमारी भैंस की हड़ताल हो गई है। पंडित जी ने माथे पर हाथ रखा और बोले, चाचा, भैंस भी इंसान की तरह कभी कभी सुस्ती में आ जाती है, इसे मिर्ची थेरेपी की जरूरत है। गांव वाले हंसते हुए बोले, मिर्ची थेरेपी, ये क्या चीज है पंडित जी? पंडित जी ने समझाया, थोड़ी हलचल जरूरी है। अगर भैंस को मिर्च की महक महसूस हो तो उसका आलस दूर हो जाएगा। पंडित जी ने एक छोटी हरी मिर्च ली और भैंस के आगे लहराई। गौरी ने गुस्से में जोर से फुंकार भरी। फिर पंडित जी ने एक बाल्टी चारे में थोड़ी सी मिर्ची पाउडर की खुशबू छिड़क दी। गौरी ने पहले तो सूंघा, फिर तुरंत चारा खाने लगी। कुछ ही देर में गौरी ने खुशी खुशी दूध देना शुरू कर दिया। हरभजन चाचा खुशी से उछल पड़े और बोले, पंडित जी, आप तो सच में गजब हो। गांव वाले हंसते हुए बोले, पंडित जी के जुगाड़ का तोड़ नहीं। मुखिया जी के घर में एक पुरानी तिजोरी थी जिसका ताला खराब हो गया था। उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, अब क्या करूं? तिजोरी खुली छोड़ना तो खतरे से खाली नहीं है। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मुखिया जी, ताला लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ऐसा जुगाड़ करूंगा कि चोर भी उलझन में पड़ जाए। पंडित जी ने कागज पर एक डरावना सांप का चित्र बनाया और लिखा, खतरनाक विषधर सांप, तिजोरी खोलने पर दंश की गारंटी। उन्होंने वह कागज तिजोरी के दरवाजे पर चिपका दिया। गांव में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग आते जाते मुखिया जी के घर के सामने रुकते और उस डरावने चित्र को देखकर दूर खड़े रहते। कोई चोर उस तिजोरी के पास भटकने की हिम्मत नहीं कर सका। मुखिया जी ने हंसते हुए कहा, पंडित जी, आप तो सच में अनोखे हो। सरपंच जी के घर में दो कुत्ते थे, शेरू और गबरू। दोनों हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। सरपंच जी ने पंडित जी से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, दोस्ती करवानी हो तो मीठा खिलाओ। गांव वाले हंसने लगे, कुत्तों को भी मिठाई खिलाएंगे। पंडित जी ने गुड़ में लिपटे बिस्कुट बनाए और दोनों कुत्तों को खिलाए। पहले तो कुत्तों ने एक दूसरे की ओर गुर्राते हुए देखा, फिर बिस्कुट खाते ही शांत हो गए। थोड़ी देर में दोनों कुत्ते एक ही चटाई पर बैठकर आराम करने लगे। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। सरपंच जी ने खुश होकर कहा, पंडित जी, आपका फॉर्मूला सच में कमाल का है। पंडित हरिराम जी की जुगाड़ू सोच की खबर धीरे धीरे आसपास के गांवों तक पहुंचने लगी। अब लोग मजाक में कहते थे, अगर कोई समस्या का हल नहीं है तो जुगाड़ू पंडित जी हैं। पंडित जी का कहना था, हर समस्या का हल होता है, बस सोच में जरा सी मौलिकता और हिम्मत चाहिए। गांव के लोग पंडित जी की इस सोच को अपनाने लगे और छोटी छोटी समस्याओं का हल खुद ढूंढने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है
कि हर समस्या का समाधान हमारे आसपास ही छिपा होता है। कभी कभी जुगाड़ और हाजिर जवाबी बड़े से बड़े संकट को भी हल्का बना देती है। हंसी खुशी भरे पल भी हमें सिखाते हैं कि जीवन में हंसी मजाक और रचनात्मकता का कितना महत्व है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके।